बच्चों, आज हम कक्षा सप्तमी की पुस्तक सुरभि का सप्तम पाठ, जिसका नाम है बुद्धि एवं उत्तमा, उसको पढ़ेंगे। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एक नगर में एक चतुरः चालाक मनुष्य था। आसीत् मतलब था। सह विद्यायुक्तः परंतु वंचक आसीत्। वह विद्यायुक्त अर्थात पढ़ा लिखा परंतु वंचक आसीत्, लेकिन वह ठग था। सह भिन्न प्रकारेण जनान् वंचयित्वा धन संचयं करोति स्म। सह वह भिन्न प्रकारेण बहुत अलग अलग तरीके से जनान् वंचयित्वा लोगों को ठग कर, वंचयित्वा मतलब ठग कर, तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धन संचयं करोति स्म, धन का संचय करता था। वह अलग अलग प्रकार से लोगों को ठग कर धन संचय करता था। तस्य गृहे एकम बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम आसीत्। तस्य गृहे उसके घर में एकम बहुमूल्यम एक वेश कीमती सुवर्ण पात्रम आसीत्, सोने का बर्तन था। एकदा स एकम उपायम अचिंत्यत। एक बार उसने एक उपाय सोचा। अचिंत्यत मतलब सोचा। सह सर्वत्र घोषणाम अकरोत् यत् यह कोपि एकाम नवीनाम कथाम श्रावयिष्यति तस्मै। उसने हर जगह, सर्वत्र मतलब हर जगह, घोषणाम अकरोत् घोषणा की, यत् यह कोपि जो कोई भी एकाम नवीनाम कथाम श्रावयिष्यति एक नई कहानी सुनाएगा, तस्मै उसको, अहम एतत् सुवर्ण पात्रम दास्यामि, मैं उसको यह सोने का बर्तन दूंगा। किंतु यदि सा कथा मया पूर्वश्रुता भविष्यति, यदि सा कथा वो कहानी मेरे द्वारा पूर्वश्रुता भविष्यति पहले सुनी हुई होगी, तदा सह मह्यम 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति, सोने की मुद्रा देगा। एतां वार्तां श्रुत्वा बहवः जनाः सुवर्ण पात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छन्। इस बात को सुनकर, अर्थात इस समाचार को सुनकर, बहवः जना बहुत सारे लोग सुवर्ण पात्रस्य लोभेन सोने के बर्तन के लोभ के कारण तस्य गृहम् आगच्छन् उसके घर आए। अपूर्वा च कथा अश्रावयन् और बहुत अलौकिक कथाओं को सुनाया। परंतु प्रत्येकम कथाम श्रुत्वा सह अन्ते वदति, लेकिन प्रत्येकम हर कहानी को सुनकर, श्रुत्वा मतलब त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ, सुनकर, सह अन्ते वदति वह अंतिम में बोलता है, एताम कथाम अहम पूर्वमेव श्रुतवान इति, इस कहानी को मैंने पहले ही सुना है। निराशया ते जनाः तस्मै 500 सुवर्ण मुद्रा दत्त्वा गच्छन्ति। निराश होकर वे लोग तस्मै उस ठग को 500 सुवर्ण मुद्रा दत्त्वा गच्छन्ति, 500 सुवर्ण मुद्रा सोने की मुद्रा देकर जाते हैं। एवं स अनेक सुवर्ण मुद्रानां संचयम अकरोत्। इस प्रकार उसने अनेक सुवर्ण मुद्राओं का संचय किया, मुद्राओं को इकट्ठा किया। एकदा एकः बुद्धिमान बालक एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम आगच्छत्। एक बार एक बालक, कैसा बालक? बुद्धिमान बालक। एकदा एक बुद्धिमान बालक, एक बार एक बुद्धिमान बालक एताम वार्ताम श्रुत्वा इस समाचार को सुनकर तस्य समीपम आगच्छत् उसके पास आया। कथाम च श्रावयितुम तत्पर अभवत् और कथा सुनाने के लिए तत्पर हो गया। चतुरः नरः तम अवदत्। चालाक मनुष्य ने उससे कहा, अर्थात उस बालक से कहा, किम भवान जानाति यत् यदि कथा मया पूर्वश्रुता भविष्यति, क्या आप जानते हैं यदि वह कहानी मेरे द्वारा पहले से सुनी हुई होगी, तदा भवान मह्यम 500 सुवर्ण मुद्रा दास्यति, तब आप मुझे 500 सोने की मुद्रा देंगे। बालः अवदत्, बालक ने कहा, आम, हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। इति उक्त्वा सह कथाम प्रारभत, ऐसा कहकर उसने
कहानी प्रारंभ कर दी। भवान स्मरति किम यत्, आप याद करते हैं कि भवतः पिता, आपके पिता ने, मम पितु, मेरे पिता से, 5 लक्ष सुवर्ण मुद्रा गृहीतवान, 5 लाख सुवर्ण मुद्राओं को ग्रहण किया था, अर्थात लिया था। यदि एताम कथां भवान पूर्वं श्रुतवान तर्हि 5 लक्ष सुवर्ण मुद्रा मह्यम ददातु। यदि इस कहानी को आपने पहले सुना है तो 5 लाख सुवर्ण मुद्रा, सोने की मुद्राएं, मह्यम ददातु, मुझे दीजिए। यदि न श्रुतवान, यदि आपने नहीं सुनी है कहानी, तर्हि एतत् सुवर्ण पात्रम, तो यह सोने का बर्तन, मह्यम ददातु, मुझे दीजिए। सह वंचकः स्वपराजयं स्वीकृत्य, उस ठग ने अपना पराजय स्वीकार कर, सुवर्ण पात्रेण सह, सोने के बर्तन के साथ, सुवर्ण मुद्रा अपि बालकाय अयच्छत, सोने की मुद्राएं भी बालक को दिए। सत्यम एवं मन्यते, सच ही माना जाता है। बुद्धि एवं उत्तमा, बुद्धि ही उत्तम है, अर्थात बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों, अभी हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम अभ्यास को इसके साथ जोड़ते नहीं थे, लेकिन बहुत बच्चों का आग्रह था कि आप अभ्यास भी करवा दीजिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पाठ के साथ ही अभ्यास करवा दूं। आइए अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, इनको बोलिए और लिखिए। पहला, चतुर नरः वंचक आसीत्, यह शुद्ध है, इसलिए हम लिखेंगे शुद्धम। द्वितीय, वंचकः नगरे वसति स्म, यह भी शुद्ध है, इसलिए हम लिखेंगे शुद्धम। तीसरा, बालकः मूर्खः आसीत्, बालक मूर्ख था, यह अशुद्ध है, इसीलिए हम लिखेंगे अशुद्धम। चौथा, बालकः वंचकस्य पराजयम् अकुरोत्, यह शुद्ध है, इसीलिए हम लिखेंगे शुद्धम। उसके बाद पांचवा, जनाः वंचकाय 1,000 सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति स्म, यह अशुद्ध है, इसीलिए हम लिखेंगे अशुद्धम। छठा, बुद्धि एव उत्तमा अस्ति, बुद्धि ही उत्तम है, यह शुद्ध है, इसलिए हम लिखेंगे शुद्धम। प्रश्न द्वितीय, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठकात्, जो ब्रैकेट में दिए हुए उनमें से उचित शब्द, उचित पद को चुन करके खाली स्थान भरना है। प्रथम, नरः सर्वत्र रिक्त स्थानम अकरोत्, विकल्प है घोषणा घोषणाम, इसलिए यहाँ होगा घोषणाम द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय, जनाः रिक्त स्थानम लोभेन तस्य गृहम आगच्छन्, 2 विकल्प है सुवर्ण पात्र से सुवर्ण पात्रेण, यहाँ सही है सुवर्ण पात्रस्य। तीसरा, एकः रिक्त स्थानम बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपे आगच्छत्, यहाँ पर 2 विकल्प दिए हैं, बुद्धिमन्तः बुद्धिमान, क्योंकि कर्ता है इसलिए यहाँ पर शुद्ध है बुद्धिमान। जनाः तस्मै रिक्त स्थानम सुवर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति, तब यहाँ 2 विकल्प दिए हैं, 1,000 500, पाठ में सही जवाब है 500 यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी 500 सही होगा। पांचवा, जनाः नवीनां रिक्त स्थानं श्रावयितुं नरस्य समीपम् आगच्छन्, 2 विकल्प दिया है, कथाः कथाम, यहाँ द्वितीय विभक्ति में कथाम का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ सही जवाब है कथाम। तीसरा, मंजूषायाः विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से विपरीतार्थक पद अर्थात विलोम पदों को चुनकर लिखिए।
पहला समीपम, उसका विलोम है दूरम। दूसरा विद्यायुक्तः, इसका विलोम है विद्याहीनः। तीसरा चतुरः, इसका विलोम है मूर्खः। चौथा दत्वा, इसका विलोम है गृहीत्वा। पांचवा नवीनाम, इसका विलोम है प्राचीनाम। छठा स्वीकृत्य, इसका विलोम है अस्वीकृत्य। प्रश्न संख्या 4। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। पहला, कः वञ्चकासीत् चतुर नरः। दूसरा, जनाः कति सुवर्णमुद्रा दत्त्वा गच्छन्ति। उत्तर है 500। तीसरा, जनाः कस्य लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छन्। सुवर्णपात्रस्य। चौथा, कः बुद्धिमान् आसीत्। बालकः। पांचवा, बालकः कां श्रावयितुं तत्पर अभवत्। कथाम्। प्रश्न नंबर 5। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्यों में बोलिए और लिखिए। पहला, नरः किं कृत्वा धनसञ्चयं करोति स्म। उत्तर है नरः जनान् वञ्चयित्वा धनसञ्चयं करोति स्म। दूसरा, जनाः किमर्थं नरस्य गृहम् आगच्छन्। उत्तर है जनाः सुवर्णपात्रस्य लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छन्। तीसरा, वञ्चकः बालकाय किम् अयच्छत्। उत्तर है वञ्चकः बालकाय सुवर्णपात्रेण सह सुवर्णमुद्रा अपि अयच्छत्। चौथा, प्रत्येकं कथां श्रुत्वा वञ्चकः अन्ते किं वदति। उत्तर है प्रत्येकं कथां श्रुत्वा वञ्चकः अन्ते वदति यतां कथाम् अहं पूर्वमेव श्रुतवान् इति। पांचवा, नरः सर्वत्र कां घोषणाम् अकरोत्। उत्तर है नरः सर्वत्र घोषणाम् अकरोत् यत् यः कोऽपि एकां नवीनां कथां तस्मै अहम् एतत् सुवर्णपात्रं दास्यामि। छठा प्रश्न, स्थूलपदम् आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। स्थूल मोटे पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करिए। पहला, जनाः अपूर्वां कथाम् अश्रावयन्। इसमें मोटे अक्षरों का पद है जनाः। इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे के, क्योंकि जनाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है और पुल्लिंग का है, इसलिए के भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग का है। दूसरा, वञ्चकः बालकाय सुवर्णपात्रम् अयच्छत्। यहाँ मोटे अक्षर वाला पद है बालकाय। यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और पुल्लिंग में है, इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कस्मै। तो वाक्य बनेगा वञ्चकः कस्मै सुवर्णपात्रम् अयच्छत्। तीसरा, नरस्य गृहे बहुमूल्यं सुवर्णपात्रम् आसीत्। नरस्य मोटे अक्षर वाला पद है और पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन का है रूप है, इसीलिए हम यहाँ पर कस्य लिखेंगे। कस्य गृहे बहुमूल्यं सुवर्णपात्रम् आसीत्। चौथा, वञ्चकः स्वपराजयं स्वीकृतवान्। वञ्चकः मोटे अक्षर वाला पद है और यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम भी पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का कः शब्द का प्रयोग करेंगे। वाक्य बनेगा कः स्वपराजयं स्वीकृतवान्। पांचवा, नरः विद्यायुक्त आसीत्। यहाँ पर भी नरः में प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर भी कः का प्रयोग करेंगे। कः विद्यायुक्त आसीत्। प्रश्न नंबर 7वां, अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे दिए वाक्य को क्रम के अनुसार लिखना है, अर्थात जो वाक्य नीचे दिए गए हैं वे क्रम के अनुसार नहीं हैं,
सीरियल बाय नहीं है, तो उनको हमें सीरियल बाय बनाना है, अर्थात क्रम के अनुसार लिखना है। तो मैंने जो है इसको जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसका आदि और अंतों के शब्दों को ही लिया है और उसी से आपको जानना होगा कि कौन सा वाक्य कहाँ आएगा। तो जैसे यहाँ दिया है, पहले में दिया है जनः कथाम श्रावयितुं नरस्य गृहम् आगच्छन्, लेकिन यह वाक्य सही जगह पर नहीं है। तो सही जगह पर जो वाक्य है मैं क्रम के अनुसार बोल रहा हूँ। पहला, एकः विद्यायुक्तः वंचकः नर आसीत्। दूसरा, जनः कथां श्रावयितुं नरस्य गृहम् आगच्छन्। तीसरा, कथां श्रुत्वा वंचकः वदति स्म एताम् अहं पूर्वमेव श्रुतवान्। चौथा, एकदा एकः बुद्धिमान बालकः नरस्य समीपम् आगच्छत्। पांचवा, सः तम एकां कथाम् अश्रावयत्। और छठा है, बालकः वंचकस्य पराजयम् अकरोत्। बच्चे इसको अच्छी तरह से देख करके लिखेंगे। उसके बाद है मूल्यात्मकः प्रश्नः। अस्मिन् पाठे विद्यायुक्त नरः विद्यायाः उपयोगं समाजस्य कल्याणे न करोति। इस पाठ में विद्यायुक्त पढ़ा लिखा व्यक्ति विद्यायाः उपयोगम, विद्या का उपयोग समाजस्य कल्याणाय न करोति, समाज के कल्याण के लिए नहीं करते हैं। भवन्तः वंचकेभ्यः सावधाना भवितुं किं करिष्यन्ति। आप सभी वंचकेभ्यः, ठगों से सावधाना भवितुं, सावधान होने के लिए क्या करेंगे, यह क्लास में आपको बताना है, कक्षा में बताना है। दूसरा, भवन्तः विद्याया उपयोगम किमर्थं करिष्यन्ति। आप सब पढ़ लिख करके विद्या का उपयोग किस लिए करेंगे, यह भी कक्षा में ही बताना है। गतिविधि ही कांचित एतादृशीम् अन्यां कथाम् अन्विष्य कक्षायां श्रावयन्तु यत्र कश्चन बुद्धे प्रयोगं कृत्वा अतीव कठिनम् अपि कार्यं साधितवान्। कांचित एतादृशीं, किसी ऐसी ही कहानी को, दूसरी कहानी को, अन्याम कथाम, दूसरी कहानी को, अन्विष्य खोज कर, ढूंढ करके, कक्षायां श्रावयन्तु, कक्षा में सुनाइए, क्लास में सुनाइए। यत्र कश्चन बुद्धे प्रयोगम कृत्वा, जहाँ किसी व्यक्ति ने बुद्धि का प्रयोग करके अतीव कठिनम अपि कार्यम साधितवान, बहुत कठिन कार्य को भी साध लिया, अर्थात पूरा कर लिया है। हमारा आज का अभ्यास पूर्ण हुआ है। व्याकरण का जो भाग है वह कक्षा में ही शिक्षक के सामने हो तो बेहतर होगा, और कुछ बच्चों का विशेष आग्रह है चौथा और छठा पाठ का अभ्यास करने के लिए, वो भी मैं यथाशीघ्र अभ्यास का पूर्ण करूँगा और यथाशीघ्र आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ओम।